हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम लोगों ने उधर ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दिया है, परसेंटेज शुरू कर दिया है, साथ में हम लोग ज्योमेट्री भी शुरू करते हैं सो दैट पैरेलली हमारा सारा चीज़ चलता रहे और हमारा जो भी प्रैक्टिस है वो कहीं भी लैग ना करे। तो बेसिक्स है, तो बेसिक्स में बेसिक्स ही देखते हैं। तो सबसे पहला क्या, ज्योमेट्री का बेसिक शुरू होता है आपका पॉइंट से ही, है ना। तो पॉइंट पॉइंट होता क्या है, सिंपली आप एक पॉइंट बना दो, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट। अब इसका डेफिनेशन देखा जाए तो ये है क्या, इट इज़ अ सर्कल विथ ज़ीरो रेडियस। अगर आप ज़ीरो रेडियस से कोई सर्कल बनाओगे तो क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा, सिंपल। सेकंड, अगर आप, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, अगर आप ये दोनों को मिला दो तो क्या बन रहा है, ये क्या बन जा रहा है, एक लाइन बन रहा है? नहीं, ये लाइन नहीं बन रहा है, इसे हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्लियर? तो अब ये लाइन सेगमेंट है। थर्ड, अगर कोई पॉइंट है ए और इसके जो दूसरे साइड है, अगर इस साइड हम लोग एक एरो लगा दें, इस एरो का क्या मतलब है कि ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, है ना। कोई एंड पॉइंट नहीं होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रे। देखो इसका एक एंड पॉइंट है ए, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट टू रिमेंबर, अगर आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखे कि ये लाइन इधर से भी बढ़ रहा है और इधर से भी बढ़ रहा है, जिसका कोई एंड पॉइंट है नहीं, ये इधर भी बढ़ता चला जाएगा, क्यों, हमने एरो दे दिया यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं लाइन। क्लियर? तो लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, इन दोनों में डिफरेंस क्या आया फिर, इन दोनों में डिफरेंस ये आया, देखो लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर दो एंड पॉइंट्स हैं, टू एंड पॉइंट्स दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर कौन कौन से एंड पॉइंट है, ए और बी है कि नहीं है। ठीक है, इसका देखो एक डेफिनेट लेंथ है कि नहीं है, इसका एक डेफिनेट लेंथ है ना। यहाँ से यहाँ तक मेजर करो, कुछ तो आएगा अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक यहाँ पर 8 सेंटीमीटर के आसपास आना चाहिए, जो भी है, कुछ तो एक डेफिनेट लेंथ आएगा, इसलिए इसका जो लेंथ है वो क्या है, डेफिनेट है। ओके, अगर आप रे को देखते हो तो रे में क्या होता है, देखो इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। यहाँ पर हम लोगों के पास एक ही एंड पॉइंट है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, ए। बी तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है अपने राइट साइड में, इस साइड में, है ना। इसका कोई डेफिनेट लेंथ होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये अगर आप इतना दूर तक बोलते हो कि नहीं यहाँ तक है, मैं बोलूँगा और आगे बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ तो एरो है, या और आगे जाएगा, अगर आप यहाँ बोलोगे तो और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा, इस तरह से इसका कोई लेंथ का डेफिनेट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, नो डेफिनेट लेंथ। क्लियर? और अगर आप लाइन की बात करोगे तो इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इट हैज़ नो एंड पॉइंट, कहीं तो एंड पॉइंट दिख नहीं रहा हमें, है ना, कोई भी ए भी कुछ भी नहीं है। और इसका है, इसका भी नो डेफिनेट, नो डेफिनेट लेंथ, है ना। तो आई थिंक ये चार चीज़ समझ में आ गया पॉइंट। जब दो पॉइंट को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। अगर एक लाइन सेगमेंट टाइप का दिख रहा हो बट उसके एक साइड में इस तरह का एरो लगा हुआ और वो कहीं एंड ही ना करे, वो हमेशा आगे बढ़ सकता हो, तो उसे हम रे कहेंगे। अगर उसी तरह से अगर ये दोनों साइड से बढ़ सकता हो तो उसे हम लाइन कहते हैं। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या होगा, अब लाइन भी दो तरह का हो सकते हैं आपका, ये जो लाइन है ये भी दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है आपका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, और दूसरा हो सकता है कर्व्ड, हो सकता है ना, इस तरह के आर्क बने हुए हों या फिर जिगजैग लाइन्स हों, है ना। और स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने देख लिया तीन पार्ट, कौन कौन से तीन पार्ट थे इसके, आपके लाइन सेगमेंट थे, फिर रे था और लाइन था, इजंट इट। चलिए, अब ये तो हो गए बिल्कुल ही बेसिक, जो बिल्कुल ही बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है। तो कुछ और देख लेते हैं अब आगे। लाइंस जो होते हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइंस है, हम लोग स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइंस है कुछ कुछ फॉर्मेट्स में मिल सकते हैं, हो सकता है कि वो इस तरह से पैरेलल हो, है ना, इस तरह से हो कि जो कभी मिले ही ना, है ना। अगर सपोज़ ये एक लाइन है एल, ये एक लाइन है एम, और इसे आप कितना भी एक्सटेंड कर दो, कितना भी एक्सटेंड कर दो, इधर कर दो या इधर कर दो, ये कभी मिलेंगे नहीं। तो इस तरह के लाइंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, शायद इसे हिंदी में समानांतर लाइंस कहते हैं। ठीक है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो लाइंस हों, जैसे कि ये एल है और ये एम, ये दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हो, कहीं पर मिल रहे हो, है ना, तो इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इतना तो सबको पता होती है, सबको पता होता ही है, बट मेरे से कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, तो जब मैं ये टर्मिनोलॉजीज़, ये वर्ड्स जब मैं यूज़ करूँगा तो उन्हें पता होना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये बताना ज़रूरी लगा।
7 नंबर, अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उससे इधर ये एक लाइन गुजरा L, उसी से आपका M गुजर रहा हो, उसी से N गुजर रहा हो, ठीक है, मिनिमम 3, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं, L M N O, अगर ये सारे लाइन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजर रहे हो तो इसे हम बोलते हैं कनकरेंट लाइन्स, कनकरेंट लाइन्स। आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज़ ये एक रे हो या लाइन सेगमेंट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये बताना है कि ये दोनों एक ही जगह से शुरू हो रहे हो। अगर ये दोनों एक ही जगह से शुरू हो रहे होंगे तो इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, ये जो है, इसे हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा मतलब इसे हम कहते हैं एंगल, इसे हम कहते हैं एंगल, ठीक है। तो अब एंगल पता चल रहा है, तब एंगल कितने तरह के होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने तरह के होते हैं? एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी होता है। क्या होता है? एक बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट नाम से ही पता चल रहा है छोटा, है ना। इंग्लिश में एक्यूट मतलब क्या होता है? छोटा समझ लो, है ना। तो छोटा किससे छोटा? 90 डिग्री से छोटा। अगर कोई भी एंगल है, ठीक ना, अगर ये जो भी एंगल है ये अगर लेस देन 90 डिग्री हुआ तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। तो थीटा इज एक्यूट एंगल, क्लियर, ठीक ना। अगर ये जो एंगल है ये आपका लेस देन 90 डिग्री है तो इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। अगर यहीं आपका 90 डिग्री पे ही है, कम्प्लीटली 90 डिग्री पे है ये थीटा, तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 90, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, राइट एंगल। 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट एंगल, क्लियर। राइट एंगल, ठीक। तो जो 90 डिग्री से छोटा हुआ है उसे एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री है उसे राइट एंगल। थर्ड, जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, है ना, अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक ना, 90 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, है ना। तो देखो ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया, है ना, थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो क्या हो गया? ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल। आप लोगों को पता है ऑब्ट्यूस जो होता है वर्ड, ऑब्ट्यूस एंगल, ये जो ऑब्ट्यूस है इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? इसका मतलब होता है हिंदी में चौड़ा, चौड़ा या फिर बोलो भोथड़, इस तरह के होते हैं कुछ आपके देसी स्लैंग्स। तो उसे ही आप पता लगा लो कि अगर ये चौड़ा है मतलब 90 डिग्री से बड़ा है। एक्यूट छोटा, किससे छोटा? 90 डिग्री से छोटा। फोर्थ होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। फोर्थ क्या होता है आपका? रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखो, तो मान लो ये एक लाइन था, ठीक है, यहाँ से ये बड़ा होते गया, यहाँ तक आया, तो इसे हम लोगों ने एक्यूट एंगल बता दिया। जब ऐसा होते होते जब ये 90 डिग्री पे चला गया तो हम लोगों ने इसे राइट एंगल बोल दिया। जब ये 90 डिग्री से भी बड़ा हो गया, ठीक है, 90 डिग्री से भी बड़ा हो गया तो इसे हम लोगों ने ऑब्ट्यूस एंगल बोल दिया, है ना, ग्रेटर देन 90। लेकिन ये जो आपका ये पॉइंट है ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो पहला चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर मैं एक पॉइंट रखता हूँ तो ये जो एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री, ठीक है। ये जो आपका स्ट्रेट लाइन का ये जो एंगल है थीटा, ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्लियर। तो अगर जब ये 90 डिग्री से छोटा था थीटा तो इसे एक्यूट बोल दिए, जब 90 डिग्री था तो इसे हम लोगों ने राइट एंगल बोल दिया। जब 90 डिग्री से बड़ा हो गया बट 180 से छोटा था, है ना, ये कितना है? ये 180 डिग्री है ना। तो जब ये 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा था तो उसे हम लोगों ने ऑब्ट्यूस बोल दिया। जब ये आपका इससे भी क्रॉस कर जाए, ये आपका 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री से भी बड़ा हो गया, है ना, 180 डिग्री से भी बड़ा हो गया, तब जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे, अगर ये जो थीटा आएगा इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो थीटा होगा क्या होगा? थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री से बड़ा हो गया बट लेस देन 360 डिग्री, है ना। ये जब पूरा मुड़ जाता है, अगर ये पूरा यहाँ अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो कितना होगा? एंगल एट अ पॉइंट, अगर यहाँ से कोई चीज़ एंगल शुरू होता है ऐसे होते 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 हो करके सिर्फ फिर यहाँ तक पहुँच जाती है, ये होता है 360 डिग्री, है ना। थीटा कितना होगा यहाँ पे? 360 डिग्री होगा। तो इसे हम कहते हैं एंगल एट अ पॉइंट, ठीक है, एंगल एट अ पॉइंट। तो एंगल एट अ पॉइंट 360 डिग्री हुआ।
तो अगर कोई एंगल आपका 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो बट 360 डिग्री से छोटा हो, तो इसे हम कहेंगे क्या? रिफ्लेक्स एंगल। इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट मिस कर गया। यहाँ पर देखो, थीटा जो है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा। थीटा जो है ये बड़ा तो होगा 90 डिग्री से, लेकिन लेस देन 180 डिग्री होगा, है ना? क्यों? क्योंकि अगर 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो रिफ्लेक्स हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? चलो इसका एक समरी देख लेते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक। एक्यूट एंगल क्या होता है? जब आपका एंगल जो है ये थीटा लेस देन 90 डिग्री, ये जो एंगल इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, और थीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। राइट एंगल क्या होगा? जब आपका ये जो एंगल है ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? जब थीटा जो है 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए बट 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री यहाँ पे होगा, है ना? 180 डिग्री पूरा इधर हो जाता है, तो 180 डिग्री से कम होगा, थीटा से ज़्यादा, सॉरी 90 से ज़्यादा बट 180 डिग्री से कम, दैट इज थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया? एंगल जो है वो बड़ा होते होते आपका इधर भी पार कर जाए, एंगल जो है बड़ा होते होते आपका 180 डिग्री से भी पार हो गया, 180 डिग्री से भी बड़ा हो गया, है ना? तो इस जो थीटा है, इस एंगल को, थीटा जो कि आपका 180 डिग्री से बड़ा है बट 360 डिग्री से कम है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? आई थिंक आपको अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको दो बात और बता दिया कि अगर एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये कोई पॉइंट है और यहाँ से यहाँ ये जो एंगल अगर हम देखते हैं थीटा, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट पॉइंट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। ठीक। और एंगल एट अ पॉइंट, अगर ये सपोज यहाँ से एंगल शुरू होते होते फिर यहीं पर आकर खत्म होता है, पूरा एक सर्कल के जैसा बन गया, तो क्या हो गया? देखो एंगल एट अ पॉइंट हो गया। जब एंगल एट अ पॉइंट होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंगल एट अ पॉइंट इज़ कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक सर्कल का जितना कंप्लीट जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री ही होता है। ठीक है। तो चलिए आज यहाँ तक ही रखते हैं, आगे फिर हम लोग कुछ और इंट्रो पार्ट देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए पार्ट बाय पार्ट हम देखते जाएंगे। ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अवॉइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक। थैंक यू।